जय सिया राम। कथा प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस में आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और ऐसी स्थिति में ईश्वर और जीव परस्पर शत्रु नहीं है। वस्तुतः जीव तो ईश्वर का ही अंश है, परंतु ऐसा होते हुए भी वह भ्रांति के कारण ईश्वर को पहचान नहीं पा रहा है। भ्रांति ही मानव की अपूर्णता है। जब तक ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते तब तक अपूर्णता बनी रहती है। साधारण मानव की बात क्या, श्री रामचरितमानस के 3 श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं जो अपने को अपूर्ण समझ रहे हैं। गांठी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निशाचर पापी। विश्वामित्र जान गए कि ये निशाचर बिना राम जी भगवान की द्वारा नहीं मारे जाएंगे। इसलिए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अयोध्या से राम और लक्ष्मण जी को लेकर चल दिए। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम की अयोध्या से जनकपुर की यात्रा पर विचार करें तो ईश्वर के प्रति समर्पण की यात्रा है। पहले विश्वामित्र के द्वारा राम जी के प्रति समर्पण, तत्पश्चात महाराज श्री जनक द्वारा श्री राम के प्रति समर्पण और अंत में परशुराम जी द्वारा राम के प्रति समर्पण। महर्षि विश्वामित्र तपस्या और वैराग्य के क्षेत्र में अतुलनीय व्यक्ति थे। जनक जी संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे और परशुराम जी तत्कालीन सृष्टि के सबसे बड़े योद्धा थे। ये तीनों महापुरुष अपने काल की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं, किंतु तीनों ही अपने आप में अपूर्णता और असमर्थता का अनुभव करते हैं। अपूर्णता और असमर्थता का अनुभव करने के कारण विश्वामित्र ने तपस्या द्वारा अद्भुत अतुलनीय क्षमता प्राप्त की। महाराज श्री जनक ज्ञान के द्वारा लोगों की भ्रांति का निवारण किया करते थे और परशुराम जी ने भी अन्याय के उन्मूलन के लिए शस्त्र धारण कर दंड और न्याय के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करते हैं, किंतु तीनों अपने जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं कि वे समाधान देने की चेष्टा कर रहे हैं वह अपूर्ण है। पहला संकेत विश्वामित्र जी का है। वे राम जी को लेकर के चल दिए। रास्ते में भयानक ताड़का दिखाई दी। भगवान श्री राम जी ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि महाराज, यह कौन है और आपका क्या आदेश है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि यह ताड़का है और इस पर बाण का प्रहार करके इसे समाप्त कर दो। ताड़का का विनाश करने में मैं असमर्थ था, इसे विनष्ट करने में मैं समर्थ नहीं हो पाया। श्री राघवेंद्र ने महर्षि की बात सुनकर धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। चले जात मुनि दिन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानि तेहि निज पद दिन्हा। और ताड़का की मृत्यु के पश्चात भगवान राम ने उसे अपने आप में विलीन कर लिया। इसके पश्चात गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वामित्र के मन में राम जी को देखकर समर्पण की वृत्ति जागृत हुई। समर्पण की इस वृत्ति के संबंध में गोस्वामी जी कहते हैं, तबरिस निज नाथ जिय चिन्हि, विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्हि। विश्वामित्र जी के पास जो विद्याएं थी उन समस्त विद्वाओं को उन्होंने भगवान राम को समर्पित कर दिया। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम के प्रति अपनी विद्याएं समर्पित करके धन्यता का अनुभव करते हैं। और दूसरे जनक जी महाराज हैं, वे हल जोतते हुए सीता को प्राप्त किए। सीता जी की चोरी हो गई तो वे सीता जी के विवाह की सोचने लगे।
और वे सोचते हैं कि मैं सीता जी को किसको समर्पित करूं? सीता जी को ग्रहण करने का अधिकारी कौन है? कस्मै देवाय हविषा विधेमो, किसको अर्पण कर दिया जाए? इसके लिए जनक जी ने भगवान शंकर के प्रख्यात धनुष को तोड़ने में जो समर्थ होगा उसे मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा, ऐसा मन में ठान लिए, प्रण कर लिए। और श्री स्वयंवर के लिए विश्वामित्र जी को भी निमंत्रित किए। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर पधारे और राम जी को देख करके जनक जी कहने लगे कि हे नाथ, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये मुनि कुल के तिलक है या नृप कुल के पालक? विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा कर जनक की ओर देखा, मानो पूछे हैं कि तुम तो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हो, जिज्ञासु तुम्हारे प्रश्न का समाधान पाने आते हैं, तुम्हें कैसे प्रतीत हो रहे हैं? यह तो तुम विरोधी बात कर रहे हो। तुम्हें इन्हें मुनि और राजा दोनों के लक्षण एक साथ दिखाई पड़ने के कारण यह लग रहा होगा कि या तो राजकुमार होंगे या मुनि। अतः जनक ने अपनी बड़ी ज्ञानमयी भाषा में कहा कि महाराज, अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता तो साक्षात ब्रह्म में ही हो सकती है। सृष्टि के परस्पर दो विरुद्ध धर्म एक ही व्यक्ति में तो नहीं होते, परंतु ईश्वर तो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय है ही। इसलिए मुझे तो लगता है, जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। जो साक्षात ब्रह्म है कहीं वहीं तो नहीं आ गया। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि सचमुच ज्ञान के संदर्भ में जनक की जो ख्याति है वह सर्वथा यथार्थ है। श्री राम को उन्होंने पहचान लिया, परंतु वास्तविक रूप में पहचान पाने के पहले ही उनके मन में भ्रांति का उदय हो गया। धनुष को तोड़ने के लिए राजा महाराजा आए, लेकिन धनुष को उठाना तो दूर, टस से मस नहीं कर सके। और हमारे राम जी कौतुक करते हैं, वह अपने स्थान पर बैठ कर के धनुष यज्ञ की लीला देख रहे हैं, राजाओं की क्रियाओं को देख रहे हैं। जब किसी राजा के द्वारा धनुष उठाया नहीं गया तो जनक के मन में चिंता व्याप्त हो गई कि मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। और ममत्व और शोक के कारण उन्होंने कहा, तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि वैदेही विबाहूँ। सुकृत जाई जाऊँ पनु परिहरऊँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करऊँ। जो जन तेऊ बिनु भट भुइ भाई, तो पनु करी हो तेऊ न हसाई। अब मैं क्या करूँ, मेरी कन्या तो कुंवारी रह जाएगी। मैं यदि जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके हंसी का पात्र न बनता। यह सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने बिगड़ कर कहा, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। यह बात किसी और ने कही होती तो मुझे बुरा न लगता, पर जनक ने यह बात क्यों कही यह समझ में नहीं आया। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि जिसने पहली दृष्टि में श्री राम के लिए कहा हो कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, और ब्रह्म के होते हुए भी उनके अंतःकरण में इतनी निराशा, ये कैसे ज्ञानी हैं। वे सोचने लगे कि जब श्री राम को देखते ही इन्होंने एक क्षण में पहचान लिया तो क्या आद्या शक्ति श्री सीता जी को इतने दिनों तक गोद में खिलाने के बाद भी नहीं पहचान पाए। महाशक्ति को प्रकट करने
गोद में लेने के बाद भी अगर नहीं पहचान पाए तो लगता है कि श्री राघवेंद्र जी के विषय में इनका कथन संजोग मात्र था। अन्यथा यदि इन्होंने श्री सीता जी को पहचान लिया होता तो यह न कहते कि मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। शक्ति और ब्रह्म तो नित्य मिलित हैं और एक तत्व की चिंता कर रहा है कि अगर धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी और अंततः श्री सीताराम का विवाह नहीं होगा। लक्ष्मण जी के फटकार के बावजूद जनक का समाधान नहीं होता। जनक के दुख और अंतःकरण की निराशा को विश्वामित्र जी जान गए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेतहूँ तात जनक परितापा। हे राम उठो, शिव धनुष का भंजन करो जिससे जनक जी का संताप गालानी अंतःकरण में व्याप्त दुख दूर हो। और श्री राम जी सहज भाव से उठते हैं। वे तो पूर्ण हैं, उन्हें प्राप्ति की इच्छा नहीं है, वे तो लीलाधर हैं। वे जाते हैं, धनुष की परिक्रमा करते हैं। अब मन ही प्रणाम गुरु किन्हा, गुरुदेव जी को मन ही मन प्रणाम करके अति लाघव उठाय धनु लिन्हा और धनुष को उठा लेते हैं। किसी ने धनुष उठाते देखा ना देखा, लेकिन धनुष का भंजन हो गया। और जब जनक जी धनुष टूटते हुए देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके अंतःकरण की ग्लानि दूर हो जाती है और कहते हैं मोहि कृत कृत किन्ह दुहु भाई। ये दोनों भाई मुझे कृतकृत्य कर दिए। और सीता जी श्री राम जी के गले में जयमाल डाल देती हैं। सीता जी राम जी का वर्ण कर लेती हैं। उस काल के तीसरे महापुरुष हैं परशुराम जी। जब राम जी शिव धनुष तोड़े तो शिव धनुष के टूटने की गर्जना के कारण चारों ओर कोलाहल हो गया। महेंद्रगिरी पर परशुराम जी तपस्या में समाधिस्थ थे, उनकी समाधि टूट गई। वे जान गए कि यह साधारण आवाज़ नहीं, यह शिव धनुष के टूटने की आवाज़ है। क्रोध के आवेश में जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की ओर चल दिए और चलते चलते जनक के धनुष यज्ञ में पहुंच गए। और वहां पर गए तो उनके क्रोध को देखते हुए जितने राजा महाराजा हैं सब हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किए। और परशुराम जी क्रोध के उनको धट्टा देते हुए विश्वामित्र जी के पास आए। और विश्वामित्र जी ही पहले मिले। विश्वामित्र मिले पुनियाई। विश्वामित्र जी और परशुराम जी के मिलन के पश्चात विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी से बोले कि आप दोनों भी परशुराम जी को प्रणाम कीजिए। बात कुछ उल्टी सी हो गई। भगवान राम के प्रणाम करने के बाद जब परशुराम जी ने उन्हें प्रथम बार देखा तो उन पर ठीक वही प्रभाव पड़ा जो श्री विश्वामित्र और श्री जनक पर पड़ा था। गोस्वामी जी लिखते हैं राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। जब उन्होंने भगवान राम को देखा तो देखते ही रह गए। वे कितने आनंदित हुए श्री राम और लक्ष्मण को देखकर। गोस्वामी जी लिखते हैं राम लखनु दशरथ के ढोटा, दिन आशीष देखी भली जोटा। दशरथ के दोनों सुपुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वे आनंदित हुए और आशीर्वाद दिए। इसके पश्चात वे सोचने लगे
कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे कि शिव धनुष किसने तोड़ा है उसका पता लगाने के लिए अरे दोनों बालकों की रूप माधुरी को देखते रह गए हैं। तो ये उनकी निगाहें धनुष मंडप की तरफ गई तो वे देखते हैं कि देखे चाप खंड महिदारी, धनुष के टुकड़े पड़े हुए थे। गोस्वामी जी ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, देखे चाप खंड महिदारी। तुलसीदास जी का व्यंग्य है कि अखंड को देखने के बाद जो खंड को देखेगा उसकी यही दशा होगी। अरे खंड से उठकर अखंड में जाना चाहिए, लेकिन वे अखंड से उतरकर खंड में आ गए। अभी तो अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहे थे। और अखंड कौन है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। सीता जी ने राम जी का वर्णन कर लिया है। तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। उस अखंड को जब तक देखते रहे तब तक आनंद में रहे, पर जब खंड पर सृष्टि गई तो उन्होंने उसका सही अर्थ नहीं लिया। शिव के उस खंडित धनुष को देखकर उनके अंतःकरण में यह बात आई कि शंकर जी हमारे गुरु हैं। अतः जिस व्यक्ति ने गुरुदेव का धनुष तोड़ा है उसने उनके सम्मान को चुनौती देने की चेष्टा की है। और जिस प्रकार सहस्त्रार्जुन ने मेरे पिता पर प्रहार करके कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की थी, उसी प्रकार मेरे गुरुदेव का अनादर करने वाला यह दूसरा व्यक्ति भी मुझ पर प्रहार कर रहा है। इसलिए उन्होंने भगवान राम से कहा भी कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। जिस व्यक्ति ने यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रार्जुन के समान मेरा शत्रु है। उन्होंने परशुराम जी क्यों मान लिए कि धनुष का खंडित होना मेरे और भगवान शिव के प्रति शत्रुता और अनादर की वृत्ति है। इस वृत्ति के कारण उनके अंतःकरण में बदला लेने की बात आई। श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी के भ्रम को दूर करने की चेष्टा करते हुए बड़ी विनोद भरी भाषा में बोले कि बहुधनु ही तोड़ी लड़काई। बच्चों से खेल खेल में अनाज से कोई वस्तु टूट जाती है, ऐसे ही न जाने कितनी धनुहियाँ हम लोगों ने बचपन में तोड़ी है। और उन्होंने एक परशुराम जी से पूछा, ये धनु पर ममता क्यों हो तू महाराज, यह बताइए कि आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। धनुष टूटने से सबसे अधिक क्रोध आना चाहिए शंकर जी को, जिनका धनुष टूटा है, किंतु अपना क्रोध प्रकट करने के लिए वे तो आए नहीं, और आते भी क्यों। उन्होंने तो यह धनुष महाराज जनक को सौंप दिया था। जनक को सौंप देने के बाद प्रसिद्धि के नाते भले ही कहा जाए कि यह शंकर का धनुष है, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु दूसरों को दे दी तो अन्य व्यक्ति उसे भले ही पूर्ण नाम से पुकारे, परंतु देने वाला यह थोड़े ही कहेगा कि उक्त वस्तु मेरी है। अतः लोग भले ही शंकर का धनुष कहें, पर वस्तुतः जब उन्होंने जनक को दे दिया तो वह जनक का हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि धनुष पर शंकर जी की ममता नहीं रही, और इसलिए जनक जी ने यह निर्णय किया कि जब कोई वस्तु किसी की हो जाती है तो उसके मन में यह ममता आ जाती है कि मेरी वस्तु नष्ट हो न पाए। परंतु जनक ने स्वयं यह संकल्प किया था कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसे मैं अपनी कन्या अर्पित कर दूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि यही धनु पर ममता के हेतु। और कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि रावरी पिनाक में सरिकता कहाँ रही। परंतु परशुराम को ऐसा लगता है कि समाधिस्थ शंकर जी भले ही इसकी उपेक्षा करे, किंतु मैं नहीं करूँगा।
फिर परस्पर वार्तालाप होता है और वार्तालाप होते होते राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि काला हूँ डरहीन, मैं काल से भी नहीं डरता, लेकिन विप्रवंश के असप प्रभुता, विप्रवंश की प्रभुता को जानता हूँ कि विप्रवंश से जो कोई डरता है वह अभय हो जाता है। राम जी द्वारा ऐसी रहस्यमयी वाणी सुन करके परशुराम जी के चित्त में भगवान विष्णु का बोध होने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि कहीं भगवान विष्णु ही तो अवतरित नहीं हो गए हैं, और अपने संशय के निवारण के लिए बोलते हैं कि खैचहु मिटै मोर संदेह। हे राम, हमारे पास विष्णु जी का दिया हुआ धनुष है, उसे अपनी तरफ खींच लो तो मेरा संशय दूर हो जाएगा। तो देत चाप आप ही चली गयऊँ, परशुराम मन विस्मय भयऊँ। वह चाप अपने आप राम जी के पास चला गया। अब परशुराम का मन विस्मय ऐसे एकदम गदगद हो गया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय प्रेम समात। और वे प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके राम और लक्ष्मण जी की स्तुति किए। क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। और प्रसन्नतापूर्वक जनक से कहे कि हे जनक, सीता और राम का विवाह धूमधाम से संपन्न कराओ। विधाता को यह बहुत प्रेम पूर्वक मंजूर है। तो सीता राम जी का विवाह संपन्न हुआ और परशुराम जी गदगद होते हुए महेंद्रगिरी पर तपस्या करने के लिए चल दिए। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में हम सबको यह बताते हैं कि जीव भ्रांति के कारण ईश्वर को समझ नहीं पाता है, ईश्वर को पहचान नहीं पाता है। इसलिए वे सरिता, जीव और जलनिधि सागर को ईश्वर कहते हुए मानते हुए हम सबको संदेश देते हैं कि सरिता जल जलनिधि महु जाई, होय अचल जिम जीव हर पाई। यह इसी प्रकार कि जीव कर्म करता हुआ समग्र ईश्वर रूपी समुद्र में स्वयं को विलीन नहीं कर देता, तब तक सही अर्थ में वह जीवन में धन्यता और कृतकृत्यता का अनुभव नहीं कर सकता। कर्म और परोपकार करते हुए भी अंततोगत्वा व्यक्ति को रेगिस्तान की ओर नहीं बढ़ना है। हमेशा कर्म और परोपकार को ही सब कुछ नहीं मान लेना है। उसे अंततोगत्वा अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित भी होना है। वह तभी कृतकृत्यता का अनुभव करेगा। क्योंकि जब नदियाँ बहती हुई समुद्र में चली जाती हैं और समुद्र से वाष्पीकरण होता है, वाष्प बादल बनते हैं और बादल से जल बरसता है, तो कोई यह नहीं कहता कि यह गंगा का जल है, यह जमुना का जल है, यह सरयू का जल है। किंतु जब बरसता है तो यही कहता है कि यह जल बरस रहा है। इसलिए जीव को अपने कर्म को ईश्वर में विलीन करना चाहिए। कर्तृत्व विमान का विलय ही ईश्वर में साक्षात्कार हेतु जरूरी है। इसलिए सज्जनों, ऐसी कथा श्रवण करने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक करें और जय श्री राम, जय सिया राम कमेंट करना न भूलें।
जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।